अब हर चीज का समय होता है, स्नान का अपना समय, भोजन का अपना समय, रात्रि सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए। पर अगर इसमें उलट पुलट हो जाएगा तो फिर अपराध लगता है। और आजकल वही होता है, बड़े बड़े जो शहरों में बच्चे पढ़ते हैं वो रात को 4-4 बजे तक तो घूमेंगे फिरेंगे और दिन के समय सोएंगे, और फिर बाद में जा कर के उनके जीवन में डिप्रेशन आता है, परेशानी आती है। तो फिर सोचते हैं ऐसा क्यों क्यों, क्योंकि उनकी दिनचर्या में सब उलट पुलट हो जाता है। जो समय भोजन का उस समय भोजन करो, जो समय सोने का उस समय सो, जो जागने का जागो, जो स्नान का उस समय स्नान करो। सुबह सुबह स्नान करने की जगह पूरे दिन भर काम धंधा करके और फिर शाम को याद आती है नहाना भी है, वो भी आ जाए तो आ जाए, कईयों को तो वो भी नहीं आती। 5-10 दिन वो ऐसे ही ड्राई क्लीन में निकाल सकते हैं कि सूखा स्नान, ऊपर गंगा जल छिड़को, बोले हो गया स्नान। और ठंडी में तो जरूरी, ठंड लग रही है आपको क्या पता ठंडे पानी में कैसे नहाया जाता है। अरे भाई गर्म कर लो, बिना नहाए कोई काम हो ही नहीं सकता। देखो, खाना निषेध, जाना कहीं निषेध, पूजा निषेध, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, तो फिर बिना स्नान के जब कुछ काम कर ही नहीं सकते तो सबसे पहला काम फिर स्नान ही होना चाहिए। घर में कई बार ऐसा भी होता है, माताएं बहनें भोजन बना लेती हैं और भोजन बना के घर का बोला पूरा काम कर लेती हूँ ताकि फिर बाद में आराम से नहा लूँ, स्नान कर लूँ। तो ये बड़ी गलत उल्टी रीति है। सबसे पहले स्नान करना चाहिए। कोई भी मैया को उठ के पहला काम स्नान करो, क्योंकि आप भले बच्चों के लिए, पति के लिए टिफिन बनाओगी, भोजन प्रसाद बनाओगी उनको ले जाने के लिए, तो भोजन में भी तो शुद्धता होनी चाहिए, भोजन में भी तो सात्विक गुण होने चाहिए। बिना नहाए धोए अगर भोजन बना दिया तो उसमें कहाँ से सात्विक गुण आएंगे। तो पहले स्नान करो, बाकी सब काम बाद, दोबारा काम धंधा करके फिर स्नान करना कर लो। पर ऐसा नहीं कि सुबह स्नान नहीं उठते ही उठते चाय चाहिए, चाय के बगैर दिन हमसे तो होता ही नहीं, हमसे तो उठा ही नहीं जाता बिना चाय के। अरे दुनिया में इतनी सारी चीज़ हैं, सुबह सुबह उठ करके चलो पीना भी है तो नहा के स्नान करके पूजा करके फिर पियो। लेकिन तो सब चीज का समय है, रात्रि के समय स्नान निषेध है। किसी पवित्र स्थान पर, किसी नदी में जा करके, इसलिए गंगा, यमुना जी इत्यादि इन नदियों में कभी रात्रि को स्नान नहीं होता। रात्रि के समय में जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं ये भी विश्राम में होती हैं। गंगा जी, यमुना जी, वृक्ष, अब कई लोग रात को भी जा कर के बेबाती के बस जाते रहेंगे, पेड़ों में ऐसे हाथ मारते हुए चले जाएंगे। तो रात्रि के समय उनका भी विश्राम का समय होता है। रात्रि को जैसे कहते तुलसी पत्ता मत तोड़ो, रात्रि को फूल पुष्प मत तोड़ो। तो इसका मतलब है कि ये सब चैतन्य जीव हैं और इनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब कौन से समय क्या करना है।